नमस्कार दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी पीएफ मेंबर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ईपीएफओ के एक नए अपडेट के बारे में बताने वाला हूं। जो दोस्तों इस अपडेट से आप सभी पीएफ मेंबर को बहुत फ़ायदा होने वाला है। खासतौर पर उन पीएफ मेंबर को जो बार बार नौकरी बदलते रहते हैं, एक कंपनी में काम करके फिर उस कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में जाते हैं, उनको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं क्या है अपडेट। अपडेट जानने से पहले दोस्तों आप लोगों से निवेदन है हमेशा की तरह कि अगर दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन के बटन को दबा दे, ताकि दोस्तों जब भी हम ईपीएफओ से रिलेटेड कोई नए वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो आप उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या है अपडेट। दोस्तों अपडेट के बारे में जानने के लिए हम आ चुके हैं यूनिवर्सल पोर्टल पर। ईपीएफओ का लॉगिन वाला पोर्टल आ चुके हैं और यहाँ पे अपना यूएन नंबर डाल लेते हैं, पासवर्ड डाल लेते हैं, कैप्चा डाल लेते हैं और साइन इन कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आप लोगों के सामने आएगा। चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, दिखा देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए कि अपडेट अच्छा क्यों है। तो जिस जानने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को वेव वाले ऑप्शन पर जाना होगा। वेव वाले ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पे सर्विस हिस्ट्री में जाएंगे और ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। सर्विस हिस्ट्री में जाने के बाद दोस्तों यहाँ जितनी भी कंपनियों में आपने काम किया होगा सभी कंपनी यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा। आखिरी में जो कंपनी आपको शो कर रहा होगा इस कंपनी में आप प्रेजेंट में या तो काम कर रहे होंगे या लास्ट कंपनी आपका यही होगा जिसमें आपने काम छोड़ दिया होगा। यहाँ पे दोस्तों आप लोग यहाँ पता कर सकते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग के हिसाब से पता कर सकते हैं। देखते हैं 8/9/2014 को ज्वाइनिंग था, 11/6/2019 को ज्वाइनिंग था, 5/7/2021 को ज्वाइनिंग था, 14/7/2021 को ज्वाइनिंग था। उसके बाद दोस्तों 21/7/2021 को ज्वाइनिंग था। तो इस तरह से आप डेट के हिसाब से पता लगा सकते हैं कि आपकी ज्वाइनिंग कब की है, तो ये लास्ट कंपनी कौन सी होगी। उसके बाद दोस्तों ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेंबर आईडी जनरेट कर दिया जाता है। जितनी भी कंपनियों में आप काम करते हैं सभी द्वारा मेंबर आईडी जनरेट कर दिया जाता है। अब तक दोस्तों क्या होता है कि जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं और उस कंपनी को छोड़ देते हैं या छोड़ने के बाद आपको 2 महीना या तो वेट करना होता है, या आप लोग 2 महीना वेट नहीं करते हैं, किसी कंपनी में काम कर लेते हैं। अगर 2 महीना वेट कर लेते हैं तो आप डेट ऑफ एग्जिट डालकर पीएफ का फुल एंड फाइनल पैसा विड्रॉवल कर सकते हैं। अगर 2 महीना वेट नहीं करते किसी कंपनी में, अगर आप जॉब करने लग जाते हैं तो आपको क्या होता है कि डेट ऑफ एग्जिट डालने के बाद पीएफ का पैसा को आपको ट्रांसफ़र करना होता है प्रेजेंट वाली कंपनी में। क्योंकि दोस्तों पीएफ के नियम के अनुसार पीएफ का पैसा प्रेजेंट कंपनी से ही निकाल सकते हैं, क्योंकि जब आप पीएफ विड्रॉवल करने जाएंगे तो वहाँ पे केवल आपको एक ही मेंबर आईडी शो करेगा, जो प्रेजेंट कंपनी का मेंबर आईडी होगा वही शो करेगा, वहाँ सेलेक्ट का कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो दोस्तों हमें प्रेजेंट पीएफ का पैसा जो है ट्रांसफ़र करना होता है और अपने प्रेजेंट कंपनी से ही हम पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत सारे पीएफ मेंबर क्या करते थे, कंपनी छोड़ देते थे, नई कंपनी ज्वाइन किया या पिछली कंपनी का पैसा भूल गए, उन्होंने ट्रांसफ़र किया या नहीं किया उनको ध्यान ही नहीं है। उसके बाद क्या करते थे कि लास्ट कंपनी से पीएफ का पैसा विड्रॉवल कर लेते थे। और बहुत सारे पीएफ मेंबर के साथ ऐसा ही होता था, उनको ट्रांसफ़र करना ही नहीं आता है, उनको पता ही नहीं कि पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र भी करना होता है, तो वो क्या करते थे ऐसे ही छोड़ देते थे। ऐसे छोड़ने के बाद क्या होता है कि दोस्तों अगर आप लोगों को भी नहीं पता है कि पीएफ का पैसा किस प्रकार से ट्रांसफ़र किया जाता है, तो ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से वीडियो देखकर 5 मिनट में खुद से आप घर बैठे हुए पीएफ का पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा को नई मेंबर आईडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर दोस्तों अब आपने पिछली कंपनी छोड़ रखा है और नई कंपनी में ज्वाइन करते हैं, नई कंपनी में ज्वाइन करने के बाद पिछली कंपनी का पीएफ का पैसा नहीं निकालते हैं और न ही ट्रांसफ़र करते हैं और नई कंपनी ज्वाइन करते हैं, वहाँ पर साल भर 6 महीना काम करते हैं, उसके बाद या तो कंपनी छोड़ देते हैं या पीएफ का एडवांस विड्रॉवल करने के लिए आप जाते हैं। तो दोस्तों आपके साथ क्या हो जाएगा कि जब पीएफ का पैसा विड्रॉवल करने जाएंगे तो आपका पीएफ का पैसा विड्रॉवल नहीं किया जाएगा और वहाँ पे यहीं पे अपडेट आपको देखने को मिलेगा कि आपका पीएफ का पैसा विड्रॉवल नहीं किया जाएगा, आपने जो फॉर्म भरा है उस फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको रीजन में दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि प्लीज टी आर योर ओल्ड पीएफ अकाउंट टू प्रेजेंट पीएफ अकाउंट। मतलब आपने पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया है तो अपने पीएफ का पैसा को ट्रांसफ़र कर लीजिए, ओल्ड अकाउंट से प्रेजेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कीजिए, उसके बाद आप पीएफ विड्रॉवल फॉर्म भर सकते हैं। उससे पहले अगर आप पीएफ विड्रॉवल फॉर्म भरेंगे, बिना पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र किए विड्रॉवल फॉर्म भरेंगे तो आपका फॉर्म जितनी बार भरेंगे रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको ये रीज़न बताया जाएगा कि आपने पिछली कंपनी का पीएफ का पैसा को नई कंपनी में ट्रांसफ़र नहीं किया है। तो दोस्तों ये एक अच्छा अपडेट है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे पीएफ मेंबरों का पैसा इस वजह से फंस जाता था, जिससे क्या होता था कि वो नई कंपनी में ज्वाइन करते थे, नई कंपनी ज्वाइन करने के बाद पिछली कंपनी का पैसा ट्रांसफ़र नहीं करते थे और लास्ट कंपनी में काम किया और एग्जिट डेट डाल के उसका फुल एंड फाइनल विड्रॉवल कर लिया, पिछली कंपनी का पैसा भूल गए,
उनको ऐसे ही पड़ा रह जाता था, जिससे कि उनको बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता था। लेकिन दोस्तों अब आप जब पीएफ का पैसा विड्रॉवल करने जाएंगे तो आपको यहाँ पर रीज़न बताएगा ईपीएफओ कि आपको पीएफ का पैसा विड्रॉवल नहीं करेगा जब तक आप पिछली कंपनी का पीएफ का पैसा जो है ट्रांसफ़र नहीं कर लेते। दोस्तों पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र करने से आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र करने से आपको पिछली कंपनी का पैसा तो नई कंपनी में आ ही जाता है, साथ में आपका पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र होती है। आपको जो पेंशन सर्विस जो होता है हिस्ट्री, तो पेंशन की सर्विस हिस्ट्री भी ट्रांसफ़र होती है। तो आप लोगों को पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र कर लेना चाहिए पिछली कंपनी का। तो दोस्तों ये थी छोटी जानकारी जो आप लोगों को बताना था ईपीएफओ द्वारा जो अपडेट किया गया है। अपडेट कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।